कल का हमारा वीडियो जो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और आज का जो हमारा वीडियो है दैट विल बी ऑन द वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पे तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, और हम किसी एग्जांपल से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकलेगी। तो सपोज दैट अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब किसी भी पॉलिनोमियल को डिनोट करने से हम कैसे डिनोट करते हैं, हम ऐसे डिनोट करते हैं px। सो अब हमें ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू एक सपोज दैट हमने x इज 2 ले लिया, हमें इस पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, x इज 2 पे निकालनी है कि इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। सो पुटिंग x इज 2 इन px, इस पॉलिनोमियल में हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या आई। तो जहां जहां x है वहां वहां हमें 2 रखना पड़ेगा। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 and 3 into 2 plus 2. This will be 20 plus 6 plus 2. This will be, if we will be adding it, we will be getting 28. तो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे, पॉइंट 2 पे क्या निकली हमारी 28। अब सपोज दैट कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें पॉइंट 2 पे नहीं निकालनी, हमें पॉइंट 3 पे निकालनी है। तो ठीक है, आप पॉइंट 3 पे निकाल सकते हो। p की वैल्यू आप अगर 3 पुट करोगे तो इसी इक्वेशन में आपको पुट करनी है। क्लियर? अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी 3 प्लस 2, दिस विल बी 3 स्क्वायर 9 and this will be 9 plus 2. Now this will be 45 plus 9 plus 2. This will be 54, 56. So at point 3 the value of polynomial is 56 and at point 2 the value is 28. तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने यहां पे सिर्फ x ही क्यों रखा, क्योंकि यहां पे जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुए हैं वो क्या है, x है। अगर y होते तो हम इसको py से डिनोट करते। सपोज दैट py इज इक्वल्स टू, अगर कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल होता हमारा, तो सपोज दैट अगर z से होता तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते। तो होप सो आप लोग ये समझ गए होंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए हम ये समझेंगे कि होता क्या है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the value of polynomial becomes 0। ठीक है, तो वो जो वैल्यू होती है वेरिएबल की दैट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन से फिर से समझ लो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, मतलब एक कोई वैल्यू रखेंगे पॉलिनोमियल में और वो पॉलिनोमियल की वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग ने इधर से निकाली, यहां पे 28 निकली, यहां पे 56 निकली, तो ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने से जिसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा एक एग्जांपल है कि इफ px इज इक्वल्स टू x³
प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। तो हमें वैल्यू निकालनी है P2 की, P-1 की और P0 की। और ये निकालने में हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो किस केस में 0 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम पहले यही वाली पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेंगे। नाउ अब पहले वाले केस में जो हमारा है वो px कितना है, x की वैल्यू कितनी है 2 पुट करनी है। तो P2 यहां पे हम पुट करेंगे, सो दिस विल बी 8, दिस विल बी 4 और यहां पे वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। तो दिस विल बी 10 माइनस 6, दिस विल बी, सो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली 16 माइनस 16, P2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। यानी कि जब हमने इस एक्सप्रेशन में P2 की वैल्यू रखी, x की वैल्यू हम लोग ने इस एक्सप्रेशन में 2 रखी, तो ये पॉलिनोमियल को इसने क्या कर दिया, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली हमारी 0 निकली। क्लियर। अब सिमिलरली हम किसका देखेंगे, -1 का देखेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, किस एक्सप्रेशन में, ये वाली एक्सप्रेशन में, x³ 2x² माइनस 5x माइनस 6 में। तो p की वैल्यू में कितनी पुट करनी है, -1 पुट करनी है। तो पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब 2x² और 5 माइनस 1 माइनस 6। सो दिस विल कम -1 and this will come 2, this will come 5 and minus 6. Clear? Now see, this will come 7 minus 7 and this again is coming 0. Clear? So here also when we are putting the value of x is equals to -1, the value of polynomial is also coming 0 and similar is for the case of P0। अब P0 की भी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो P0 की वैल्यू पुट करने के लिए हम P0 रखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। जीरो, दिस अगेन विल कम 0 -0 -6। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है, जब हमें p की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तब वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है। तो यानी कि जब हम p की वैल्यू, जब x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो हमारी वैल्यू जो पॉलिनोमियल की आ रही है वो 0 आ रही है। जब -1 रख रहे हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। लेकिन जब 0 रख रहे हैं पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6। इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो 2 है एंड -1 ये दोनों क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, और जो 6 है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हेंस हम यहां पे ये लिखेंगे P2 एंड P1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ये देखा था। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं कि हमें कोई एक पॉलिनोमियल दिया है, उससे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू दी हुई थी कि ये वैल्यू ही पुट करनी थी हमें। अब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब px इज इक्वल्स टू x प्लस 4 है, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है दैट इज qx, उसमें qx इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2 है। तो हम दोनों एक एक करके निकालेंगे और देखेंगे कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा px इज इक्वल्स टू x प्लस 4। सो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने होते हैं तो हम px को, सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो हम क्या करते हैं कि px को इक्वल टू 0 पुट करते हैं।
क्लियर? सो अब हम px को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो px हमारा क्या है, दैट इज x प्लस 4. तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब बेटा ये देखो, ये हमारी एक क्या बन गई, एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई. और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा क्या प्रोसेस होता है कि हम कांस्टेंट को उस साइड शिफ्ट करेंगे ट्रांसपोज से. ये तो बताने की जरूरत है नहीं. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4. तो x इज इक्वल्स टू -4 आया. तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया. सिमिलरली अगर हम इसका देखते हैं, क्लियर, तो यहां पे भी सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे. qx इज इक्वल्स टू -6x माइनस 2 है. तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इधर हम qx को ही किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, बिकॉज हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है. तो अब qx क्या है हमारा, 6x माइनस 2. सो this 2 will come here, this will come plus 2, and x is equals to 2 upon 6, then x will come 1 upon 3. इन सॉल्यूशन से आपको ये पता चल गया होगा कि x की वैल्यू -4 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 qx के लिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको दिमाग में रखेंगे. अब कोई पूछता है कि सर जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें कितने जीरोस निकलेंगे. तो लीनियर पॉलिनोमियल में ऑलवेज 1 0 होता है. क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हैज ऑलवेज 2 zeros, 2 zeros होंगे. क्लियर? और इसी तरीके से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हैज ऑलवेज 3 zeros. क्लियर? अब ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं. नहीं पता तो समझ लो. अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, px इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. अगर हम x स्क्वायर 2x प्लस 1 ले रहे हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया. और अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा. क्लियर? तो होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चंस लगाइए. जो डाउट हो वो क्लियर करें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ के. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें.